वो जो रिपोर्ट है उसके लिए 100 में 40, 100 में 40 होता है, से नीचे या 80 से ऊपर। हेलो बजरंग सर, एक वीडियो चला रहे हैं, उसमें एरर आ रही है। दिस वीडियो इज रिस्ट्रिक्टेड। बेटा आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है रोल नंबर के हिसाब से अपना नाम लिख दीजिए। जैसे अनुज ने गुड मॉर्निंग लिखा है वो बहुत सही है, अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेकिन आप जो चैट में अपनी अटेंडेंस डालेंगे वो अपने रोल नंबर के साथ और नाम के साथ डालेंगे, ठीक है? Morning, sir. गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को अटेंडेंस डालने का तरीका बताया है कि आप अपना नाम डालेंगे और उसके बाद अपनी अटेंडेंस डालेंगे, ठीक है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो लैब करने जा रहे हैं इसमें बेसिकली आप लोगों ने वो पढ़ा है स्ट्रिंग, या अभी क्लास में कम शुरू नहीं हुआ है? सर स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हुआ अभी। अभी स्ट्रिंग क्लास में नहीं पढ़ाया गया। हाँ, तो बेसिकली एरे तो आपने पढ़ा ही है। यस सर। यस सर। कोई भी अपने मोबाइल नंबर से एंटर नहीं करने लगेगा जब तक नाम नहीं लिखोगे। मुझे मोबाइल नंबर किसी का क्या मालूम? ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। और इसमें हम लोग जो है, जो आज का लैब है आपने अगर देखा होगा तो हम लोगों ने तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। यस आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली स्ट्रिंग हैंडलिंग से। तो अगर हम देखें स्ट्रिंग क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज करेंगे इसको देख लेते हैं, और फिर जो इस पे ऑपरेशन होंगे स्ट्रिंग के उनके प्रोग्राम्स को देखेंगे। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो कोई भी स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी स्ट्रिंग आपकी बेसिकली
एक कैरेक्टर एरे होती है। अगर क्वेश्चन आपने देख लिया हो तो मैं नोटपैड पे स्विच करना चाहूंगा, और ये मैंने आपको शेयर भी कर दिया है, अगर आपने देखा होगा क्लासरूम पे शेयर हो गया है, और क्लासरूम पे सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए अभी तक। आपको नोटपैड विजिबल है, हो रहा है अब? यस सर। Yes, sir. तो हो सबसे रहा है, हो रहा पहले स्ट्रिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग string is the group of character which are enclosed within double quotes and terminated by the help of null symbol। नल सिंबल लगाना जरूरी होता है। अब ये नल सिंबल क्या है, अगर इसको देखें तो ये /0 कहलाता है। एंटर विद द नेम, तो /0 ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरा अवस्थी, जैसे मैंने लिखा आशीष अवस्थी, अगर आप देखिए तो इसमें ये कैरेक्टर ही तो है अलग अलग। ये एक कैरेक्टर हुआ, कैरेक्टर हुआ, ये तीसरा कैरेक्टर हुआ, ये चौथा कैरेक्टर हुआ, इस तरह ये कैरेक्टर ही तो है अलग अलग। और इसके लास्ट में नल सिंबल लगता है। नल सिंबल दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माना जाता है कि जब नल सिंबल एनकाउंटर होगा तभी एक स्ट्रिंग खत्म होगी। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि एरे में होता है, मान लीजिए मैंने लिखा, इसमें डिफाइन करने के लिए आप लिखेंगे कैर, क्योंकि ये कैरेक्टर एरे ही होता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कोई प्राइमरी डेटा टाइप नहीं है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहां पे मैंने लिखा S100। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास एरे है S, जिसमें हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए, तो जो A है वो 0 लोकेशन पे होगा, तो S ये फर्स्ट लोकेशन पे होगा, H आपका सेकंड लोकेशन पे होगा, 3 आप I आपका थर्ड लोकेशन पे होगा, S आपका फोर्थ पे, H आपका 5 पे, और 6th पे आपकी स्पेस होगी। 8 9 10 11 12 13। अगर हम इसको दूर दूर कर लें तो और आसानी से दिखाई पड़ेगा हमको। ये समझ में आ रहा है बेटा बात? भाई जो दूसरे ग्रुप वाले हैं वो इस क्लास में नहीं ज्वाइन, किसका है? 1-1 का क्लास है ना लैब आज। यस सर। Yes, sir. 1-2 वाले भैया उनका दूसरा कुछ चल रहा होगा। Sir, 1-1 का है आज। वो क्या है समय? सर लैब है कोआ की। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की लैब है, बट सर वो इवनिंग में होंगी। Yes, चलो ठीक है, तो ज्वाइन कर लो सब लोग। तो अब डाल दिए, सब लोग ज्वाइन कर लें। सब लोग ज्वाइन कर लें सर। ओके सर। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए कि सब ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई दिक्कत थोड़ी ना होनी है ज्यादा। ओके 1-2 वाले भी ज्वाइन कर लें सर। 1-2 हाँ, वाले 1-2 वाले भी ज्वाइन कर लें। ओके सर।
क्योंकि जो समझ में नहीं आ रहा है उसको समझने में क्या दिक्कत है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ये आपके सबस्क्रिप्ट हो गई, ये आपकी सबस्क्रिप्ट हो गई, और ये आपका वेरिएबल हो गया। तो इसीलिए एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। नो सर। अब आप नो सर। जब कोई वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग एनी वैल्यू फ्रॉम द यूजर, तो आप क्या करते हैं? आप यूज करते हैं या तो स्कैनफ, अभी तक स्कैनफ ही यूज कर रहे थे, यस सर। पर स्कैनफ यूज करेंगे, और स्कैनफ को अगर आप यूज एस के साथ, जो स्ट्रिंग कंट्रोल होता है, और आपने एस लिखा जो कि ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि स्कैनफ जैसे ही आप एक ब्लैंक स्पेस देते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई। यानी आप एक वर्ड तो एंटर करा सकते हैं स्कैनफ से, पर एक सेंटेंस को एंटर नहीं करा सकते। तो सेंटेंस को एंटर कराने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा गेटस फंक्शन। क्लियर है मेरी बात? और यहां पर वेरिएबल का नाम, जैसे इस केस में हम लिखेंगे गेटस, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे? एस को पास कर देंगे। गेटस केवल और केवल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है, जबकि स्कैनफ से हम किसी भी तरह का डेटा टाइप एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। सर। अगर हमें कोई सेंटेंस एंटर कराना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम गेटस यूज करेंगे। अगर हमें एक शब्द एंटर कराना है तो हम स्कैनफ का भी यूज कर सकते हैं और गेटस का भी यूज कर सकते हैं। गेटस एक ऐसा फंक्शन है जो स्पेसिफिकली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है, जबकि स्कैनर से हम परसेंट कंट्रोल स्ट्रिंग लगा के किसी भी तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अब अगर हम देखें तो इसमें तमाम तरह की स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन होते हैं, और उसके लिए किसी भी स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको string.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज द हेडर file which is used for the purpose of using the string library function. क्लियर है बेटा? अब स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन क्या क्या होते हैं? एक होता है strlen, जो स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के यूज होगा। strcpy, ये किस लिए यूज होता है? यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। क्लियर है? इसके बाद एक फंक्शन आता है strcmp। इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली कोई बता सकता है? Along with the case of the character, upper case, lower case. हाँ, वो बात तो है ही, क्योंकि सी आपकी केस सेंसिटिव है। इसके अलावा अगर आपको
देखना है कि दो स्ट्रिंग में कंपैरिजन करना है। आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में कोई भी वर्ड आप कैसे सर्च करते हो? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली करते हो ना, जैसे ऑर्डर से, ऑर्डर देख के। हाँ, जैसे अभय राज सिंह है और आशीष अवस्थी हैं, इसमें किसका नाम पहले आएगा? अभय का सर। अभय। अभय का आएगा, क्योंकि ए दोनों में कॉमन हुआ, लेकिन बी पहले आएगा, एस बाद में आएगा। क्लियर है ना? यस सर। अब जैसे अभिषेक है और अभय हैं, इसमें किसका नाम पहले आएगा? अभय का ही आएगा। अभय का। अभय का आएगा। क्यों? ए के तो दोनों में, तीनों में सेम है। और फिर के बाद अभिषेक में आई आ जाता है और अभय में ए आ जाता है। यस सर। तो ये होता है लेक्सिकोग्राफी, चेक करना। क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी मैं इसका Yes, sir. सिंटैक्स भी लिखे दे रहा हूँ, अभी मैं इसका सिंटैक्स लिख दूंगा, अभी केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी इनको सेपरेटली लेके चलेंगे। ठीक है? यस सर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। यस सर। अगर हम Yes, इसके sir. अंदर strcmpI लगा दें, इसका क्या यूज होता है? कंपैरिजन विद केस करता है ये इग्नोर कर देता है केस को। जो strcmp है ये विद केस करेगा, यानी लोअर केस अलग होगा और अपर केस अलग होगा, लोअर केस अलग होगा। क्लियर है? जबकि strcmpi में आपका कंपैरिजन जो होता है उसमें इग्नोर हो जाता है केस। जो strcmp है इसका रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप इंटीजर है। अगर सिंटैक्स देखें इसका, तो इसका सिंटैक्स होता है strcmp s1, s2 s1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए s1 बड़ा है s2 से, तो ये देगा आपको पॉजिटिव इंटीजर। इफ s1 is greater than s2, नेगेटिव इंटीजर देगा अगर इसका उल्टा होगा, यानी इफ s1 is less than s2। क्लियर है? इसके अलावा जीरो, जिसे जीरो आप कहते हैं, तब आएगा जब दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल होंगी। क्लियर है? इतना क्लियर है भैया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ज्वाइन किए हैं उनको इतनी चीज समझ में आ रही है भाई? यस सर। एक सिंटैक्स होता है strcmp s1, s2, तो s2 से कंपेयर करेगा। अगर s1 s2 से बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब क्या? मान लीजिए नवनीत को आप आशीष करेंगे, तो दो वर्ड है ना, एक नवनीत एक आशीष, इसमें बड़ा कौन हुआ? आशीष सर। नवनीत बड़ा हुआ, क्योंकि n की एस्काई वैल्यू a की एस्काई वैल्यू से ज्यादा बड़ी होती है। तो आपका पहला केस आएगा। ठीक है? दूसरा केस अब जब आएगा, तब आएगा जब आशीष को नवनीत से हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी s1 में आशीष है, s2 में नवनीत। क्लियर है? यस सर। और मान s1 s2 में आशीष ही आशीष है, तो जीरो आएगा सर। तो सॉल्टिंग करने के लिए बेसिक इस्तेमाल करेंगे अभी। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। यस सर। अटेंडेंस फिर से बता दे रहा हूं, अब ज्यादा लोग हो गए हैं, अपना नाम और रोल नंबर के साथ चैट बॉक्स में डाल देंगे। हमारे साथ अविनाश सर भी जुड़े हुए हैं। अविनाश सर। जी सर।
और आप लोगों में सबने अभी तक के गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया है? सबने? किसी में 19 दिख रहे हैं, किसी में, सब में 19 ही 19 बच्चे दिख रहे हैं। या तो एक कॉमन वाला ज्वाइन कर लो जो आपको मैंने लिंक शेयर किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था तो अगर किसी से मिस हो गया है तो मैं दोबारा दिए दे रहा हूं अभी तुरंत। चैट बॉक्स में आप देखोगे आपको मिल जाएगा। आई थिंक आपको मिल गया होगा। मिल गया सबको ना? यस यस सर। और अगर इसमें नहीं मिला है तो ग्रुप पे भी मैंने डाल दिया है, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे भी मैंने डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्लासरूम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, यही ज्वाइन कर लो सब लोग इसी क्लासरूम को, इसमें भी सारी चीजें अपडेटेड है। ओके सर। हाँ, तो हम लोग चीज को पढ़ लेते। तो STR-CMP क्लियर हो गया? STR-CPY का क्या होता है? मान लीजिए इस सिंटैक्स अगर हम देखें STR-CPY का, तो इसमें होता है सिंटैक्स STR-CPY S1, S2। S1 और S2 क्या है? दो स्ट्रिंग। तो S1 को S2 में कॉपी कर दे, S1 की वैल्यू जो है S2 में कॉपी हो गई। क्लियर है इतनी बात? आप लोग ये पूछ सकते हैं, जो किसी ने सवाल नहीं पूछा, कि मान लीजिए S1 है 100 कैरेक्टर का और S2 है 20 कैरेक्टर का, तो S1 S2 में कैसे कॉपी होगा? बाकी बची स्पेस कहां जाएगी? ट्रंकेट हो जाएगी। ट्रंकेट का मतलब क्या? लॉस हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। किसी को प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। हम करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो अब अगर हम फिर से शेयर करें अपना लैब असाइनमेंट, तो इसमें ये था राइट ए प्रोग्राम इन C लैंग्वेज टू एक्सेप्ट एनी नेम फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट इनिशियल। तो हम क्या करेंगे? हम एक ऑनलाइन ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे। कंपाइलर का, आप लोगों के पास भी अगर सिस्टम नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दिख रहा है बेटा आपको? यस यस सर। यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑनलाइन कंपाइलर है। अब हमें क्या करना था? हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमको एक प्रोग्राम बनाना था जिसमें कोई नाम यूजर से एक्सेप्ट करना था और उसको प्रिंट करना था। यही काम था। तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले, यहाँ पे मैंने लिखा इस कैर, क्योंकि आपको बताया स्ट्रिंग कोई टाइप नहीं होता है। हमने लिखा कैर S100 और उसके बाद मैंने लिखा इंट x, उसके बाद मैंने लिखा printf डबल कोट्स
स्लैश एन, एंटर द नेम और यहां पे लिखा गेट एस और इसके अंदर एस। इतना क्लियर होगा। अब अगर इनिशियल को प्रिंट करना है तो सबसे पहला जो वेरिएबल है या पहला जो वैल्यू है वो इनिशियल है कि नहीं है, S0। यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगा रहा है, फॉर x इज इक्वल टू 0 सेमी कोलन SX, यानी S सबस्क्रिप्ट वेरिएबल है, उसकी सबस्क्रिप्ट x की अगर वैल्यू 0 के बराबर, अगर नल के बराबर नहीं है, इक्वल टू नल सिंबल, तब ये काम करते रहो और बाद में x प्लस प्लस भी। यहां मैंने लिखा इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या करेगा ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट इफ डबल कोट्स के अंदर स्लैश n %c, क्योंकि एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, कॉमा S0 या SX कर सकते हो। तो x की वैल्यू 0 है तभी तो यहां पे आएगा। फिर मैंने लिखा है इफ S/x इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, एक खाली ब्लैंक दिया यहां पे, हमें प्रिंट क्या करना है, डॉट %c कोलन कॉमा SX+1, यानी x पे ब्लैंक स्पेस है, x+1 पे क्या हो जाएगा, अगला इनिशियल हो जाएगा। यही तो करना था। करा के देख लेते हैं। ये एंटर द नेम पूछ रहा है, मैंने लिखा आशीष अवस्थी। जब आशीष अवस्थी लिखा इसने ए प्रिंट कर दिया, ये क्लियर बेटा। यस सर, सबको समझ में यस आया? सर। कोई तो होगा जिसको नहीं आया होगा। सर सबको समझ में आया? तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ए अवस्थी प्रिंट करके आए, तो क्या चेंजेस करेंगे? कोई बताए भाई क्या चेंजेस करेंगे? सर प्लीज। हाँ बेटा, आपकी आवाज। अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है? सर आउटपुट स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा था, फर्स्ट वाले में जो सर अभी हुआ था। ये देखो इसी शो तो हो स्क्रीन रहा पे है, सर जो आपने रन किया होगा ना। ये देखो सर शो की तो हो रहा है स्क्रीन दिख सामने, रही है देखो। तुमको? सर की स्क्रीन दिख रही है प्रोग्रामिंग, बट उसके बाद जो रन करने के बाद जो आउटपुट होना चाहिए उसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। प्रोग्रामिंग वाली स्क्रीन ही दिख रही है ओनली, जहाँ पे प्रोग्राम हुआ है अभी रिटर्न 0 तक दिख रहा है। तुम इधर नहीं, मोबाइल से इसके ज्वाइन हो के उससे लैपटॉप से यस सर, अब देखिए। देखिए तो उसी में राइट highlight साइड किया है। है, सर मोबाइल पे भी दिख रहा है, मोबाइल पे भी दिख रहा है सर। यस दिख रहा है ना, वो पूरा स्क्रीन दिख रहा है। तो दिख रहा है ना अभी आउटपुट क्या आ रहा है? A.A। हाँ, इन केस ऑफ Initial यही आशीष तो है। अवस्थी आपको इनिशियल्स आ रहे हैं, ठीक है? हमने नरेंद्र दामोदर मोदी लिखा, तो ये देखो NDM आ गया। यस सर। ये था यस सर। या कुछ और चाहिए था? जबकि अब मैं कह रहा हूं, अब मुझे क्या चाहिए, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जैसे मान लीजिए
मैंने लिखा पंकज कुमार शर्मा, मैं p.k.शर्मा, इसके लिए इस प्रोग्राम को अगर बनाना हो तो इसमें क्या चेंज करेंगे? सर इसमें हम लोग लास्ट स्पेस तक काउंट कर सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स है लास्ट स्पेस का, और उसके बाद एक अलग से लूप में लास्ट स्पेस से लेके एंड तक नल तक हम लोग सरनेम प्रिंट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें एक चीज आपको और ऐड करनी पड़ेगी, स्पेसेस काउंट करना जरूर पड़ेगा। स्पेसेस काउंट करने का मतलब क्या हुआ बच्चा? स्पेस काउंट करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने अलग अलग वर्ड्स हैं। कितने अलग अलग वर्ड्स हैं? तो मुझे कौन सा स्पेस चाहिए? सर लास्ट में जो स्पेस लास्ट होगा, वाला तो लास्ट वाले स्पेस पे मैं क्या अलग से पहुंचूंगा? सर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैरेक्टर से कि स्पेस कब कब आ रही है, और हम लोग लास्ट इंडेक्स जो होगा स्पेस का वहां से एक लूप चलाएंगे जो कि एंड तक नल तक प्रिंट कर देगा सरनेम। तो मेरे को लास्ट स्पेस इंडेक्स की जरूरत है यस सर। ना? अगर हम नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लगाएंगे? मान लो मेरे पास 5 स्पेसेस आ गई तो मैं फिर से लूप चलाऊंगा और उसमें मैं ये काउंट करूंगा कि मैं 5th स्पेस तक पहुंचा, है ना? क्यों, किससे बात हो रही थी? मुदित से? हैं? यस सर। तुमने बोला नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करूंगा। यस सर। सर नंबर नंबर ऑफ स्पेसेस नहीं सर, पहले तो यही बोला लास्ट। था ना। हाँ सर मतलब मैं लास्ट। वही कह रहा हूँ कि जो लॉजिक है तुमने कोई गलत नहीं सोचा, बस थोड़ा सा हाँ गड़बड़ा गई थोड़ी सी वो कंसेप्ट, हाँ सर। है ना? क्योंकि तुम्हें दूसरी चीज, मेन जो जिस चीज की जरूरत है दैट इज द इंडेक्स पोजीशन। यस सर। और विच इंडेक्स पोजीशन? लास्ट। लास्ट इंडेक्स पोजीशन जहाँ पे स्पेस आ रही है। यस सर। ठीक, और उसके आगे के कैरेक्टर्स तुम्हें प्रिंट करने हैं। तो अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, बस फट से चेंजेस बता दो। सर सर हम लोग जहाँ पे एस एक्स को स्पेस से चेक कर रहे हैं इक्वल टू लगा के, वहां पे हम सी को एक्स कर देंगे, सी इक्वल टू एक्स। तो जब ये पूरा लूप खत्म होगा तो हमारे पास स्पेस की लास्ट इंडेक्स आ जाएगी। उसके बाद हम एक अलग से लूप चला के उस लास्ट स्पेस से नल तक प्रिंट कर देंगे। उस लास्ट स्पेस से करेंगे? लास्ट स्पेस प्लस 1। हाँ, लास्ट स्पेस प्लस 1, एक आगे से। यस सर। किसी इस लॉजिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है जो इसने बताई? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हमें करना क्या था इसमें? हमें अपना सरनेम पूरा प्रिंट करना था, और सरनेम जो होता है वो हमेशा लास्ट में आएगा। और हमारी जो लॉजिक यहाँ पे बनी हुई है प्रिंटिंग के लिए वो ये बनी हुई है कि वी आर फाइंडिंग दी स्पेस, और स्पेस का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर इस लॉजिक को देखें जो प्रोग्राम सर ने बनाया है वो ये कह रहा है कि इफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्पेस, तो उससे +1 करके हम अपने कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। मतलब उसका नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। जैसे हमने जब स्पेस नरेंद्र दामोदर में स्मॉल a और कैपिटल D के बीच में हमारी स्पेस मिली थी तो मेरा कंडीशन ट्रू हुआ था, तो मैंने printf में %c में s ऑफ x + 1 किया था, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर उसका मतलब D प्रिंट हो गया था। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसमें क्या किया हुआ है, हमें मोदी पूरा प्रिंट करना है तो NDM तक तो प्रिंट हो रहा है, और हमें अगर मोदी पूरा चाहिए तो उसके आगे के कैरेक्टर्स भी प्रिंट करने हैं।
तो ये काम इन्होंने अलग से प्रिंट करवाया। इन्होंने ये कहा है कि वी आर फाइंडिंग द इंडेक्स पोजीशन ऑफ ऑल दी स्पेसेस। ठीक है, हम उन स्पेसेस की इंडेक्स पोजीशन अपने पास रख ले रहे हैं, और इवन हम स्पेस के जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्स पोजीशन रख ले, हम स्पेस की भी ना रखें। हम जो x+1 प्रिंट कर रहे हैं उसकी इंडेक्स पोजीशन अपनी सी में स्टोर करें, और वो कहाँ रखेंगे मोहित जी बताएं। सर एक सी वेरिएबल ले लेंगे। अरे वो वेरिएबल को कहाँ प्लेस करेंगे ये पूछ रहा हूँ। सर वेरिएबल सर जहाँ पे मेन ओपन किया है वहीं पे। ओहो, उस तो वो वेरिएबल वेरिएबल एस के ब्रैकेट्स में जाएगा, हाँ, वो string के उस brackets। कंडीशन के अंदर जाएगा जो s(x) = स्पेस का है। हाँ यस सर। उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, आप c = दैट वेरिएबल करेंगे x+1। इससे आपको क्या मिल रही है, इससे आपको लास्ट इंडेक्स पोजीशन मिल रही है। लास्ट इंडेक्स पोजीशन वो वाली, मतलब इससे सॉरी लास्ट नहीं मिल रही, इससे हर वो इंडेक्स पोजीशन मिल रही है जो स्पेस के बाद की है। ठीक है, बट क्योंकि आपका लूप जो है वो नल तक चल रहा है, इसलिए आपकी एक इंडेक्स पोजीशन मान लीजिए जैसे नरेंद्र है, नरेंद्र के बाद की जो इंडेक्स पोजीशन डी की होगी वो आएगी, फिर एम की भी आएगी, और उसके आगे भी होता तो वो भी आती। मतलब सारी इंडेक्स पोजीशंस उसमें ओवरराइट होती जा रही हैं। तो जब लूप खत्म होगा तो बचेगी कौन सी, सबसे लास्ट वाली, और सबसे लास्ट वाली ही हमें चाहिए। अब हमें क्या करना था, मोदी पूरा प्रिंट करना था, तो हमें फिर से लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। पर वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो प्रिंट करने हैं उसकी इंडेक्स पोजीशन की स्टार्टिंग क्या है, उसकी इंडेक्स पोजीशन की स्टार्टिंग है c+1। मतलब जिस कैरेक्टर तक हमने प्रिंट कर दिया NDM, कैपिटल M हमने प्रिंट कर दिया था, उससे +1, उससे +1 हम शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे जब तक नल ना आए। तो एक लूप फिर से चलेगा, और वो लूप स्टार्ट होगा आपका c+1 से नॉट इक्वल टू नल तक, और प्लस करके, और जितने भी कैरेक्टर्स उसमें आएंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो आपका ODI प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? सर एक लूप कॉपी पेस्ट करके ऐसे ही Yes, चला sir. दें यस सर। तो फाइनलाइज हो जाएगा। नहीं, अभी ये 2 मिनट बचे हुए हैं, इसके बाद अगला सेशन फिर से शुरू करेंगे। तो उसमें जो है मैं अभी इसको करके दिखा भी दे रहा हूँ आपको। ये बहुत सिंपल सी चीज है, और फिर कुछ सवाल भी दे दूंगा जो आपको करने पड़ेंगे। और अभी नेक्स्ट सेशन में हम अगली चीज भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जहां तक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ है? यस सर। सर मैंने रन करा के देखा तो एंड डॉट के बाद में पूरा दामोदर दास मोदी आ रहा है मेरे लॉजिक के हिसाब से। इसके लॉजिक दीपक बोल रहे हैं। यस सर, कुछ गड़बड़ किया शायद मैंने। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगले सेशन में वीडियो ऑन करके जुड़े। क्या है, चेहरा छिपाने से क्या फायदा है? ठीक है सर। मैं कहीं चेहरा छिपा रहा हूँ? नहीं छिपा रहा हूँ। तो हम लोग चेहरा देखते रहें, क्योंकि यादें रहेंगी नहीं तो कोविड के दौरान फिर एक दूसरे का चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, तुम लोग चाहते थे ऑनलाइन क्लास हो जाए, ऑनलाइन हो गई। अब देखो कितने अच्छे से पढ़ाई होती है। क्योंकि ये पढ़ाई आपकी खाली लैब के लिए नहीं है, प्लेसमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है आपका। तो अगर आप जो है अभी सही से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी आगे भी आपका। और आप लोग एक हैकाथॉन में बैठ चुके, उसमें आपने देखा था पाइथन तक भी पूछी गई थी। तो यस सर। इसलिए है कि हम इसको अभी करेंगे। अब हम रिजॉइन करेंगे सब लोग अभी जैसे ही खत्म होता है सेशन, और उसमें मैं आपको इस वाले प्रोग्राम को भी करके दिखा देता हूँ किस तरह से करेंगे इसको भी। तो ये ऑनलाइन एडिटर सबको मिल गया होगा। ये प्रोग्रामिस्ट करके है, आप साइट देख रहे होगे, ऊपर पड़ा हुआ है। तो जिसके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से करना चाहता है,